गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 दिसंबर की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड था डिसरप्शन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला जाएगा डिसरप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. Synonyms आप देख सकते हैं disturbance, interruption, disorder, commotion. Antonyms से order, structure, ordering और harmony. Example देख लीजिए, the plan was designed to ensure disruption to business was kept to a minimum. कि इस तरह की कोई प्लान था, इस तरह की कोई योजना थी कि व्यवसाय में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां थी उसको मतलब अवरोध पैदा करने वाली जितनी भी कठिनाइयां थी बिजनेस में उसको कम किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। अगला हमारा शब्द अफ्लिक्शन, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। अफ्लिक्शन का मतलब होता है किसी तरह की कोई मुसीबत, पीड़ा या दुख या कष्ट से घिरे रहना, कोई ट्रबल आना, मिजरी, उसे बोला जाएगा अफ्लिक्शन। एन अफ्लिक्शन इज समथिंग दैट कॉजेज फिजिकल और मेंटल सफरिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, ट्रबल, मिजरी, सफरिंग और मिसफॉर्चून। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, रिलीफ, कंफर्ट और हेल्प। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंडीशन वॉज टर्म्ड हाफ डिजीज बिकॉज इट अफ्लेक्टेड द हाफ कम्युनिटी प्राइमरली। तो किसी डिजीज की बात की जा रही है, किसी रोग की बात की जा रही है कि उस कंडीशन को हाफ डिजीज कहा गया क्योंकि शुरुआती दौर में उसने आधी कम्युनिटी के आधी जो कम्युनिटी थे उसको आधी कम्युनिटी थी उसको पूरी तरह से मुसीबत में डाल दिया था, किसी तरह की पीड़ा में डाल दिया था, इसलिए उसको उस डिजीज को हाफ डिजीज का नाम दिया गया। अगला हमारा शब्द है पेरेनियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि सदा सदा के लिए चलता रहे, सदाबहार हो, शाश्वत, उसे बोला जाएगा पेरेनियल। या फिर सदाबहार जो वृक्ष होते हैं उन्हें भी बोला जाता है पेरेनियल ट्रीज। that happen often or that lasts for a long time, that is called perennial. Synonyms देख लीजिए, everlasting, eternal, permanent और lasting. Antonyms है annual, biennial, short और episodic. एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पेरेनियल प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या की बात की जा रही है कि ये समस्या है, ये स्थायी है, चलती है, रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम। अगला हमारा शब्द है डेन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है, नया वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डेन का मतलब होता है किसी तरह का कोई शोरगुल होना, हंगामा होना, किसी तरह का कोई बहसबाजी होना, उसके कारण बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो, उसे बोला जाएगा डेन। A din is a very loud and unpleasant noise that lasts for some time. Synonyms आप देख सकते हैं, uproar, tumult, clamor और commotion. Antonyms है peace, calm, silence और hush. Example देख लीजिए, they try to make themselves heard over the din of the crowd. कि किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है कि भीड़ में से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, तो वो एक दूसरे को सुनने की कोशिश, उस शोर में भी वो एक दूसरे को आप सुनने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है एमिड्स। एमिड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिड्स का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में या मध्य में हम कुछ बात बोल रहे हैं, तो किसी के चीज में, किसी के बीच में, किसी के मध्य में, इन द मिडल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एमिड्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अमंग, बिटवीन, मिड, इन द मिडल। एंटोनिम्स है फार, बियॉन्ड, आउटसाइड और अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंजॉय दिस पीसफुल लोकेशन एमिड्स द फ्रेजन लेक। तो एंजॉय कीजिए इस फ्रेजन लेक में, इस ब्यूटीफुल जो लोकेशन है, इसके बीच में इस जो वातावरण को है, एंजॉय कीजिए इस लोकेशन को। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड के रूप में या दंड स्वरूप किसी को कुछ दंड देना, जिसे झेलना मुश्किल हो, जिस तरह से कार्रवाई करना, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक्शंस आर इंटेंडेड टू पनिश पीपल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हार्श, penal, corrective और severe. Antonyms है rewarding, rehabilitative, beneficial और reconstructive. Example देख लीजिए, to take punitive measures against somebody, तो किसी के खिलाफ इस तरह की दंडात्मक जो है वो कार्रवाई करना, इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अगला हमारा शब्द है मेहम। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है एकदम से कोई घटना घटित हो जाती है और अचानक से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है या भ्रम की स्थिति, भय की स्थिति पैदा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मेहम। You use mayhem to refer to a situation that is not controlled or ordered when people are behaving in a disorganized, confused and often violent way. Synonyms आप देख सकते हैं, chaos, disorder, confusion और commotion. Antonyms है calm, harmony, cosmos और accordance. Example देख लीजिए, the early monsoon created mayhem in the कोस्टल स्टेट, की जो तटीय जो स्टेट थे, तटीय जो राज्य हैं, उनमें जल्दी मानसून की आने की वजह से बिल्कुल से अफरा तफरी मच गई है, बिल्कुल से वहाँ के अफरा तफरी मच गई है, भय एवं भ्रम का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट किया था कि मानसून लेट आएगा, परंतु वहाँ पे जल्दी वो मानसून जो है वो आ गया था।
अगला हमारा शब्द है शन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शन का मतलब होता है किसी भी चीज से टलना, बचना या दूर रहना, किनारा करना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड शन। इफ यू शन समवन और समथिंग यू डेलिबरेटली अवॉइड देम और कीप अवे फ्रॉम देम। सिनोनिम्स देख लीजिए, अवॉइड, रिजेक्ट, एश्यू और इवेड। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव और एम्ब्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड एवरीबडी शन्ड हिम, कि उस समय के बाद, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उस समय के बाद सभी ने उसे किनारा करना, दूर मतलब किनारा बनाना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति से टलना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो उससे टलना शुरू कर दिया किसी एक समय के बाद। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस। दूसरे एडिटोरियल की हेडिंग भी आप देख लीजिएगा, इकोनॉमी के बारे में एडिटोरियल दिया गया था। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। सिनोनिम्स देख लीजिए, कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जांपल देख लीजिए, द एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो मसल की बात हुई कि हमारी जो मसल्स फूलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उसकी मैंने एग्जांपल दिया है आपको। या किसी भी चीज़ की कंट्रैक्शन की बात आप कर सकते हैं। यहाँ बात हुई थी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कमी या वृद्धि होती है, तो जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एडिटोरियल रहता है तो उसके मतलब इस वर्ड का यूज़ जो है उस एडिटोरियल में ज़रूर करके होता है, कमी दिखाने के लिए। अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट होता है उसमें कमी दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है वर्ड का, कॉन्ट्रैक्शन का। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है किसी तरह से किसी का उसको सुरक्षा प्रदान करना, या चार दीवारी जैसे होती है घर के बाहर बनी हुई, किसी तरह से किसी को सुरक्षा प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड बुलवर्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रैम्पेंट, वॉल, बेस्टियन और प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। एग्जांपल देख लीजिए, आई कैन क्रिएट अ बुलवर्क ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो कह रहा है कि मैं इस तरह से सुरक्षा का माहौल पैदा कर सकता हूँ, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर सकता हूँ। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, विध्वंसकारी हो, बहुत ज्यादा विनाश करने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग यू आर एम्फसाइजिंग दैट इट इज वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, डिजास्टर्स और कैलेमिटस। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलियोरेटिव। एग्जांपल देख लीजिए, अफेयर्स डू हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरिजेस। तो सभी को पता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो वो बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं शादी के ऊपर। अगला हमारा शब्द है क्यूमुलेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी चीज का संचय होना और इकट्ठा स्टोर होते होते कोई चीज बढ़ जाना। क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सुना होगा इकोनॉमी में, या किसी भी चीज को डिपॉजिट करना तो उस पर ब्याज बढ़ते जाना और बढ़ के मूलधन के ऊपर जो ब्याज मिलते रहना, मतलब किसी भी चीज का संचय होता रहना और बढ़ने के बाद वो हमें मिल जाना, इकट्ठा होता रहना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। इफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव क्यूमुलेट इफेक्ट सच इवेंट मेक द इफेक्ट ग्रेटर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्यूमुलेटिव, इंक्रीजिंग, अमॉस्ट, aggregate or growing। Antonyms are decreasing, declining, distributive or individual। Example देख लीजिए, the cumulative effects of pollutants affect ocean too। मतलब जो इस तरह से जो पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका जो बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है उसका जो इफेक्ट है वो समुद्र पे भी है, जो बिल्कुल तरीके से पड़ रहा है, ओशियंस पे भी इसका इफेक्ट बिल्कुल पड़ रहा है। अगला हमारा शब्द है गैमेट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गैमेट का मतलब होता है सारे पहलुओं के बारे में या सारी चीजों के बारे में संपूर्ण, मतलब संपूर्ण तरीके से बात करना, विस्तार पूर्वक बात करना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड गैमेट। द गैमेट ऑफ समथिंग इज द कंप्लीट रेंज ऑफ थिंग्स of that kind or a wide variety of things of that kind। Synonyms आप देख सकते हैं, range, scope, scale और ambit। Antonyms से band, disarray, disorder और chaos। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, the 17 department committees over the entire gamut of governmental activities। तो governmental activities की बात कर रही है कि बात हो रही है कि उसमें जो 17 डिपार्टमेंटल कमिटीज है उसका मतलब वो पूरे संपूर्ण वो पहलू है विस्तार पूर्वक, वो उसमें 17 जो है वो डिपार्टमेंट है, उस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को समअप करते हैं वो 17 डिपार्टमेंट। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, और ये 2 तारीख की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप और वर्क अप। एंटोनिम्स अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और सीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फॉरेन ट्रेड इज रैंपिंग अप। तो जो फॉरेन विदेशी व्यापार है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था।
मैं थोड़ी ही देर में अपलोड करूँगा आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी को। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।